माही चील चिड़िया की पड़ोसन थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे जंगल जाना था। उसके पास अपनी माँ की एक ही निशानी थी, वो था एक सोने का हार। माही चील वो सोने का हार लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। माही चील, ये सोने का हार लेकर तुम कहाँ जा रही हो? कौवी, मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं ये हार अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास रखने जा रही हूँ। ये हार मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। चील दी, मैं हूँ ना, आप ये सोने का हार मेरे पास रख जाओ, जब वापिस आओ तो ले लेना। नहीं कौवी, मुझे चिड़िया पर भरोसा है। मैं अपनी माँ की निशानी उसी के पास रख कर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए माही चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया पर भरोसा है, फिक्र न करो, मैं भी ये भरोसा तोड़ कर ही दम लूंगी। माही चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, ये मेरा हार तुम अपने पास रख लो। मैं किसी काम से जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुमसे ये हार ले लूंगी। चील दी, मैं आपके इस हार की रक्षा करूंगी, चिंता न करें, मैं इसे छुपा कर रख लूंगी। फिर माही चील वहाँ से चली जाती है और छोटी चिड़िया वो हार अपनी अलमारी में छुपा कर रख देती है। कालू जी, चिड़िया के पास माही चील का हार है, किसी न किसी तरह हमें वो हार चुराना होगा। ये तो बहुत आसान है। मैं चिड़िया को साथ लेकर भोजन लेने चला जाऊंगा और तुम पीछे से वो हार चुरा लेना। कैसा? पिटेगी, वो अपनी पड़ोसन सहेली माही चील से जरूर पिटेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लिए जाता हूँ। आज कालू पड़ोसी को कैसे ख्याल आ गया मेरा? चिड़िया, मैं अकेला बहुत बोर होता हूँ, सोचा तुम्हें साथ ले जाता हूँ। फिर चिड़िया कौवे के साथ दाना लेने चली जाती है। पेड़ के पीछे छुपी गोरी मौका देखकर चिड़िया के घर खिड़की के रास्ते आती है और चील का हार इधर उधर देखने लगती है। अलमारी से डिब्बे के पीछे से गोरी को वो हार मिल जाता है। गोरी कौवी जल्दी से वो हार चुराकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर शीशे के सामने बैठकर गोरी कौवी वो हार पहन कर देखती है। ये हार तो बहुत सुंदर है, वो बूढ़ी चील इसे पहन कर क्या करेगी? ये तो मेरे ही पास होना चाहिए था, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। गोरी कौवी वो हार अपने संदूक में छुपा देती है। शाम को कालू कौवा और चिड़िया भी दाना लेकर वापिस आ जाते हैं। चिड़िया अपने घर जाकर सबसे पहले अपनी चील पड़ोसन का हार देखती है, मगर अलमारी में वो हार नहीं था। हाय, मैं मर गई, चील का हार नहीं है, कौन चुरा कर ले गया? चील पड़ोसन ने मुझ पर भरोसा किया था, अब मैं क्या जवाब दूंगी उसे? चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो जाती है। नहीं नहीं गोरी, इसे घर में ना रखो। तुम ऐसा करो, ये हार अपनी बहन के घर रखाओ। अगर हम पकड़े गए तो वो चील हमें जान से ही मार देगी। हाँ कालू जी, मैं ये हार रुमाल में बांधकर अपनी बहन के पास छुपाती हूँ। फिर गोरी कौवी वो हार लेकर अपनी बहन के पास चली जाती है। चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे, गोरी कहाँ है? गोरी तो सुबह से अपनी माँ के पास गई हुई है। कौवे भैया, बहुत बुरा हुआ, मेरे पास चील पड़ोसन एक हार रख कर गई थी, वो किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ, मगर हमें क्या मालूम। जाओ चिड़िया, जाकर अपने घर में ही देखो। बहन, छोटी बहन, मैं ये हार बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ, तुम ये हार कुछ दिन अपने पास रख लो, जब बात पुरानी होगी तो मैं ले जाऊंगी। बड़ी बहन गोरी, ये हार तो बहुत सुंदर है, कभी कभी ये हार तुम मुझे भी पहनने को दे दिया करना। अभी तो नई नई बात है, तुम इसे कहीं छुपा लो, जब बात पुरानी होगी तो फिर सोचेंगे अगली बात। गोरी वो हार अपनी बहन को देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन चील भी वापस आ जाती है। वो सीधी चिड़िया के पास आती है। चील को देखकर चिड़िया बहुत डर जाती है। चिड़िया रानी, लाओ मेरा हार मुझे वापस दे दो। चील दी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कौवे के साथ दाना लेने गई थी, पीछे से वो हार किसी ने चुरा लिया। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे वो हार अपनी जान से भी प्यारा था, वो मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी था। कहीं से भी दो, मुझे वो हार चाहिए।
चील बहन, मैंने बहुत ढूंढा है उसे, सबसे पूछा है, मगर कोई चोर कैसे बताएगा मुझे कि वो हार उसके पास है। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब होगी मेरा सोने का हार देखकर। मगर जान लो चिड़िया, मैं चील हूँ, मेरे संबंध तुमसे अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर मेरा हार न मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ऐसा कहते हुए माही चील वहाँ से चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, तू तो जानता है मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी मदद करो, उस चोर को किसी न किसी तरह सामने लाओ ताकि उसे सजा मिल सके। चिड़िया चील के डर से रोए जा रही थी। गोरी कव्वी की बहन तो गोरी कव्वी से भी ज्यादा लालची थी। वो अगले दिन वो हार छुपाकर नदी पर ले जाती है और अपने गले में वो हार पहनकर नदी के पानी में खुद को देख रही थी। ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तो सज गई हूँ ये हार पहनकर। मगर बड़ी बहन गोरी कल ये हार वापस ले जाएगी, अफसोस ये मुझे नहीं मिलेगा। हरियाली तोती गोरी की बहन के गले में पहना हुआ वो हार देख लेती है और वो जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मिल गया, मैंने देख लिया, जो हार तुम कल से ढूंढ रही हो वो गोरी कव्वी की बहन के गले में है। सच? क्या हरियाली, तुम सच कह रही हो? हाँ चिड़िया, मैंने अपनी आँखों से देखा, गोरी की बहन वो हार पहने नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया जल्दी से चील के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चील दी, वो कौवे बहुत बुरे हैं, मुझे वो हार नहीं देंगे, आप मेरे साथ चले। अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। जैसे आपकी इच्छा, मगर आप मेरे साथ चले। माही चील गुस्से में चिड़िया के साथ जाती है। कहाँ है वो हार? लाओ, वो हार हमें दे दो। कौन सा हार? वही हार जो तुम नदी पर पहनकर बैठी हुई थी, सीधे से बता दो, वरना मैं मार मार कर तुम्हें बंदरिया बना दूंगी। गोरी की बहन डर जाती है। चील दी, ये ले, ये रहा वो हार, मगर मुझे न मारना, ये हार तो मुझे मेरी बहन गोरी दे कर गई थी। चील अपनी माँ का हार मिल जाने पर बहुत खुश होती है और चिड़िया की भी जान में जान आ जाती है। उस गोरी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चील बहुत गुस्से में गोरी कव्वी के घर जाती है। चील दी, आप यहाँ कैसे? ये हार तुम्हारी बहन के पास कैसे गया था? मुझे क्या पता चील दी, मेरी बहन तो एक नंबर की जोड़नी है, शायद उसने चुरा लिया होगा। मैं अभी बताती हूँ। कालू कौवा तो खिड़की के रास्ते भाग जाता है, मगर चील गोरी कव्वी की खूब पिटाई करती है। मर गई, मैं मर गई, चिड़िया मुझे बचा लो। ऐसे गोरी कव्वी की अच्छी पिटाई होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बुड्ढे, मैं कल से भूखी हूँ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। अगर मैं बुढ़ा हूँ तो तुम भी जवान नहीं हो, शक्ल से ही बढ़ापा दिख रहा है तुम्हारी, चुड़ैल जैसी दिखती हो तुम। तो फिर क्यों रखा हुआ है चुड़ैल को यहाँ? मैं आज ही अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। गोरी की इस बात से कालू कौवा डरता था। देखा, गुस्से में आ गई ना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो परी हो, परिस्तान की परी, काले काले पंख, मोटी मोटी आँखें और अच्छा, अब ज्यादा मस्खे न लगाओ, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। हो ला परी, शक्ल देखो परी की, जैसे कोई जंगली बिल्ली हो। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। वो जाकर झरने पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। एक्सक्यूज मी, लड़के कौवे, क्या सागर वाले जंगल को यही रास्ता जाता है? ये सुनकर कालू कौवे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझसे कुछ कहा है? आपके सिवा और कौन है यहाँ? मैं समझ गया था, आपने मुझसे ही तो बात की है। लड़का कौवा, मैं ही तो हूँ यहाँ, और कौन है? आप सागर वाले जंगल में क्या करने जा रही हैं? वहाँ मेरी सहेली रहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। रास्ता तो यही जाता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ आता हूँ आपको सागर वाले जंगल। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी अकेली उड़ते हुए बहुत
बोर हो रही थी, तो फिर चलें? फिर कालू कौवा खुशी खुशी उस कौवे के साथ साथ उड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। मैं पूर्व वाले जंगल में बांसों के जंगल में रहती हूँ। और मेरा नाम कालू है। मैं बचपन से ही बहुत बहादुर हूँ। जंगल की सभी चीलें डरती हैं मुझसे। अच्छा, फिर तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। सागर वाला जंगल आ जाता है। गुलाबो, ये कौन है? ये कालू है। मुझे रास्ते में झरने पर मिला था। मिलते ही दोस्ती हो गई और हम एक साथ यहाँ आ गए। दोस्ती का सुनकर तो कालू कौवा उल्टी छलांगे लगाने लगता है। हाँ हाँ, हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त। गुलाबो, मैं तो फूल देखने बाग में जा रही थी। चलो हम सब साथ चलते हैं। फिर वो सब बाग में फूल देखने चले जाते हैं। सारा दिन वो फिरते रहते हैं और फिर शाम हो जाती है। दोस्त, मैं तो आज की रात अपनी सहेली के पास ही रहूंगी। क्या तुम भी यहाँ ही रुकोगे? मगर कालू कौवे का ध्यान अपनी पत्नी गोरी की तरफ जाता है और वो कहता है, मुझे कोई काम है। जंगल के सारे गरीब पक्षियों में शाम का भोजन मैं ही बांटता हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। ऐसे कालू कौवा वापस चला जाता है। उसे मालूम था कि अगर आज वो गोरी के लिए दाना न लेकर गया तो वो बहुत पीटेगा, इसलिए वो जाते जाते चिड़िया के पास रुकता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं पहाड़ों के पास से जा रहा था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता गिरी हुई थी। मैंने आज उसकी मदद की है। अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्यों कालू भैया, नेकी का काम करके भी आप परेशान हैं? मैं दाना ना ढूंढ सका, और अगर घर में दाना ना लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी। बस इतनी सी बात। ये ले, आपने नेकी के काम में समय लगाया है, इसलिए आज का दाना मैं आपको दे देती हूँ। फिर कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, देखो, आज मैं आपके लिए दाना लाया हूँ। खा लो, जल्दी से खा लो। फिर गोरी कौवी जल्दी से वो दाना खा लेती है। सारा दिन तुम फिरते रहे, कोई फल ही ले आते मेरे लिए। एक मीठा फल तो मिला था, मगर मैंने वो एक गरीब पक्षी को गिफ्ट कर दिया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद जंगल के सरदार पक्षी हो। तुम भी तो गरीब ही हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचूंगा तो ही खुद को गरीब समझूंगा ना। लड़के हम दोस्त हैं। लड़के कौवे, हम दोस्त हैं। लड़की कौवी, आप बहुत सुंदर हो। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कालू, क्या बोले जा रहे हो? ना खुद सो रहे हो और ना मुझे सोने दे रहे हो। चुप कर जाओ। हाँ, ये तो सपना था, मगर सपना बहुत अच्छा था। कौन था तुम्हारे सपने में? तुम थी। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सुबह हो जाती है। क्या बात है कालू, आज सुबह से आईने के सामने से उठ ही नहीं रहे हो। चलो ना, तारीफ करो मेरी। वो मेरा परफ्यूम कहाँ है? वो तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था। मुझसे पूछे बिना मेरी कोई चीज किसी को ना दिया करो। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल जा रहा हूँ। वहाँ चिड़िया को कोई काम है। कालू घर से निकल जाता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, थोड़ी सी खुशबू मिलेगी क्या? क्यों, आज तुम्हारी कहाँ की तैयारी है कालू? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौवा चिड़िया से खुशबू लेकर लगाता है और चला जाता है। झरने पर गुलाबो बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम यहाँ ही आओगे, मैं इसलिए यहाँ आ गई थी। ये रोज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू, बहुत क्यूट हो तुम। आप भी। क्या आपकी शादी हो गई है या अभी तक कंवारे ही हैं आप? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरा पति तूफान में फंसकर मर गया था। ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी भी शादी के तीसरे दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मर गई थी, मेरा मतलब मर गई थी।
गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया नदी के पास बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया तो यहाँ बैठी हुई है, इसका मतलब कालू ने मुझसे झूठ बोला। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पति कालू तो बता रहा था कि तुम और वो आज शहर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपना भोजन लेने आई हूँ। कालू तो सुबह एक बार मेरे घर आया था। अच्छा, वो क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। थोड़ी खुशबू लगाने आया था वो। रातों को सपने और परफ्यूम, इसका मतलब कालू किसी चक्कर में है। मिट्ठू भागा भागा वहाँ आता है। गौरी, गौरी, तुम्हारा पति झरने के पास किसी कौवी से बातें कर रहा है। वो दोनों बहुत पास पास बैठे हुए थे और कालू से मेरी जान कहकर पुकार रहा था। कालू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी भागती है। वो रास्ते से एक कांटों वाला डंडा उठा लेती है। मेरी जान, मेरा एक मकई का खेत भी है। मैं कल तुम्हें अपने मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। अच्छा, मुझे मकई बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी पत्नी भी मेरे जैसी सुंदर थी? वो तो अच्छा ही हुआ जो मर गई। मैं रात को उसे देखकर अक्सर डर जाया करता था। वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी। पीछे से गोरी बोलती है, कालू के बच्चे, अब तुम्हें उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? भाग कालू, भाग। कालू भागता है, मगर गोरी भी कांटों वाला डंडा लिए कालू कौवे के पीछे पीछे ही थी। देखो अब कालू कहाँ जाकर रुकता है, मगर जहाँ भी जाए आज उसकी पिटाई तो पक्की है।